बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में बड़ी कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई कीमतों की मंजूरी भी दे दी है। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 161 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की नई कीमत 9 रुपये 86 पैसे कमी के बाद 173 रुपये 48 पैसे फी लीटर हो गई है। इससे पहले मुल्क भर में गंदम, आटे और घी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। कराची में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है, लेकिन शहरियों का कहना है कि साथ साथ हुकूमत जो है वो दीगर अशिया की कीमतों में कमी पर भी जो है वो तवज्जो दे। 15 रुपये गवर्नमेंट ने कम किए पेट्रोल पे, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। इस गवर्नमेंट ने अगर आहिस्ता आहिस्ता कमी हर चीज़ में कमी करेगा तो बहुत बड़ी फ़ायदा होगा। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि मज़ीद जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बतदरीज कमी की जाए, ताकि महंगाई में भी जो है वो कमी वाक़ हो। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुश आइंद करार दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत किराए और खाने पीने की अशिया की कीमतें भी कम कराए। बहुत अच्छी बात है। और महंगाई में कमी होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है, यही एक एजेंसी है गरीब आवाम के लिए एक सवारी है। अगर इसमें हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो कोई फ़ायदा है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। बिजली के बिल हैं और गैस के बिल वगैरह जैसे आ रहे हैं उनको भी कमी होनी चाहिए। वैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई और बेकरी आइटम्स हो गई, इनके ऊपर भी हुकूमत को अपना एक चेक एंड बैलेंस कायम करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो कि ये कमेटियाँ हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, इन्हें फ़ाल करना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़िंदगी के हर शोबे के ऊपर आ सके। कुछ ना कुछ नीचे आ रहा है ना, काफ़ी बेहतर हो रही है गरीबों के लिए ख़ास तौर, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं भी गरीबों के लिए कुछ बेहतरी आ रही है। इस तरह पेट्रोल थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, बाकी चीज़ें भी आएंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है इस हुकूमत से, अल्लाह खैर करेगा। भाई ये 15 रुपये घटे हम लोगों को चाहिए ना चीज़ा घटाओ, घ्यो घटे बराबर दूसरी चीज़ा घटन, पर नहीं घटा दे कोई फ़र्क नहीं पैंदा। यूटिलिटीज़ में तो कोई कमी नहीं आई है और इस वक्त गुजारा करना कितना मुश्किल है ये जेन्युइनली अरबाब इख्तियारात को मुकम्मल पता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद सरगोदा में पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों की शरह में कमी नहीं की। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम की कीमतों में वाज़ेह कमी के ऐलान के बावजूद सरगोदा में ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी हो सकी है और ना ही गुड्स के किरायों में किसी किस्म की कमी की गई है। माजी में यही देखा गया, अगर पेट्रोल की कीमत 5 रुपये फ़ी लीटर भी बढ़ाई जाए तो फ़ी सवारी 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, हर चीज़ फिर भी महंगी है। अगर पेट्रोल सस्ता कर दो तो आप थोड़ी महंगाई तो भी कंट्रोल करो, कोई किराए सस्ते करो। किराया उत्ते को होता है, 10 पेट्रोल सस्ता करते की फ़ायदा होया। शहरियों ने तो यह भी मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत इस सारे सूरत हाल में रेलवे के किरायों में भी कमी करे ताकि लोगों को पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का रिलीफ मिल सके। जी, आइंदा माली साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की खरीदारी कीमत के तयन के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर हतमी फैसला नेपरा 23 मई को समाअत के बाद करेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि अगले पूरे साल के लिए बिजली की कीमतों से IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने तो मुझे फ़ोन करके ताउन की यकीन दहानी कराई थी, उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात से काम नहीं चलेगा, रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये भी कहा कि जो लोग पहले से सोलर पैनल लगा चुके हैं या अब लगा रहे हैं उनसे मुआहदे की पासदारी की जाएगी।
अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हेल्प करूँ। तो कभी कभी ये स्टेटमेंट्स इस किस्म की उनकी आ जाती है। ये तो बड़ा सीरियस मामला है ना जी, ये तो इररिस्पॉन्सिबली ऐसे स्टेटमेंट्स दे के तो नहीं, ये तो स्टेट को आपको सपोर्ट करना पड़ता है और करना पड़ेगा। किस तरह नहीं करेंगे जी, सपोर्ट करना पड़ेगा। IMF के साथ हमने सेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की है, उसके अंदर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन रिफॉर्म्स के जरिए अपनी डिमांड को बढ़ाएं। अभी जो साल के एंड में या जून या जुलाई में अगले पूरे साल के लिए जो पूरा रेट डिटरमिन होगा उसमें IMF का कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा IMF के साथ या अपने आप के साथ जो मुआहदा है और होना चाहिए वो ये है कि हम सेक्युलर डेट को 2310 अरब रुपए से ऊपर ना जाने दें। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको कि कोल की प्रोक्योरमेंट में साहिवाल पावर प्लांट में इतना बड़ा स्कैम हुआ है? ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर के अंदर भेज के इसके ऊपर स्पेशल एक हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की दरखास्त की। उसका रिजल्ट जल्दी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कमेटी पेश जरूर करेगी और अगर ये चीज़ साबित हो गई तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो जो मर्जी हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे की धमकी दे दी है। कहा पेस्को चीफ को खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो उनके तरीके से चलना होगा। आज लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल वो खुद बनाएंगे। नैब तरामीम पर वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने का हुक्म दे चुकी है। वफाकी हुकूमत के जराये के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए पेशी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जराये के मुताबिक बानी PTI वीडियो लिंक पर पेश होते हैं या नहीं, फैसला उन्हें करना है। किसान रहनुमाओं के घरों पर नक्शे अमन के तहत छापे मारे जा रहे हैं। हाफिजाबाद में किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी नायब सदर अमानुल्लाह चट्ठा सुल्तानपुरा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर मलिक शौकत फुलरवान कोट चैया से गिरफ्तार किए गए हैं। आज किसान रहनुमाओं ने वज़ीर आला हाउस के सामने धरने की कॉल दे रखी है, जबकि गंदम की खरीदारी और बारदाना फराहमी न किए जाने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया है। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा में दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आज भी दिन का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाएगा। इस्लामाबाद और पेशावर में भी गर्मी ज़्यादा होगी। दर्जा हरारत 39 और महसूस की जाने वाली गर्मी इससे भी ज़्यादा होगी। कराची में 37 डिग्री में असर 40 डिग्री जैसा होगा। दादू, नवाबशाह, सक्खर, डेरा गाजी खान आज भी मुल्क के गर्म तरीन इलाके रहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव आने का खतरा है। NDMA के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडोवाला यार, मिटियारी, सांगढ़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान में है। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है। गर्मी इससे भी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 दर्जे तक जा सकता है। 4 तक 5 दिन तक जारी रहेगा। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिनों के दौरान होगा और ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, बदीन और खैरपुर को मुतासिर करेगी। जिला मानसेहरा में 6 माह की तवील बंदिश के बाद तमाम रुकावटें दूर करके तफरीही मकाम नारान को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। तफसील बताएंगे कौसर सलीम बंगश। डिप्टी कमिश्नर मानसेहरा अदनान खान भिटनी के मुताबिक सयाहों के लिए नारान तक शाहराह को खोल दिया गया है, जबकि झील सैफुल मलूक और बटाकुंडी व बाबू सर टाप को खोलने के लिए सफाई का काम तेज़ी से जारी है। टूरिज़म प्रमोशन एसोसिएशन ऑफ कागान के चेयरमैन सेठ मतिउल्लाह ने सयाहों को नारान आने की दावत दी है। ये हमारा रोड 6 महीने के बाद खुला है अभी, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इस वक्त ये हर की रेशी क्लियर होगी और तमाम सयाहों को दावत देते हैं कि इंशाल्लाह आए, इंशाल्लाह मौसम का एंजॉयमेंट करें। मकामी अफराद का कहना है कि मई के महीने में गैर मुतवक्की बर्फबारी ने नारान के तस्वीरी हुस्न को दोबाला कर दिया है,
जबकि इंतज़ामिया ने सयाहों को ट्राउट के शिकार की इजाज़त भी दे दी है। आजकल हर तरफ जो है बर्फ़ ही बर्फ़ है और खूब ठंड है और तमाम सयाह इससे फ़ायदा उठाएं और आके बर्फ़ की सैर की एंजॉय करें। और इसके अलावा नारान के जो रेस्टोरेंट हैं उन्होंने इस दफ़ा सयाहों के लिए नई डिशेस तैयार की हैं और इस सर्दी में गर्मा गर्म पकवान खाकर और अच्छे खाने जो है पसंद के खाने जो है ना खाएँ। यहाँ की जो सौगात है ट्राउट फिश है वो भी इंशाल्लाह उसके लिए भी परमिट ओपन है, वो भी आप खुद अपना शिकार करें और उसको एंजॉय करें, खाएं। तहसील बालाकोट और नारान के लाखों अफराद का रोज़गार सयाहत से मुंसलिक है और तकरीबन 3 माह के सीज़न से ये लोग अपने बच्चों के लिए साल भर का रिस्क कमाते हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज़, नारान, ज़िला मानसेहरा। पन्नू आकिल में डकैती के दौरान ताजिर के घर से अगवा किए गए 7 साल के बच्चे को पुलिस 2 रोज़ गुजरने के बावजूद बाजियाब नहीं करा सकी। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। पन्नू आकिल में बेलगाम डाकुओं ने 3 रोज़ कबल अकरम अराई के घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया। न सिर्फ ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूटी, साथ ही लखते जिगर 7 साला बच्चे मोहम्मद हुसैन को भी अगवा करके ले गए। केजी क्लास में पढ़ता था वो। भाई बस आप जैसा भी है मेरा बेटा मुझे दे दे। 2 दिन हो गए मेरे बेटे, पता नहीं कैसा होगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए, वापस कर दे मेरा बेटा। कोई भी नहीं सुन रहा हमारी बात। पूरे सिंध के अंदर मैं समझता हूँ पहला वाकया है जो इस तरह घर में डकैती करके बच्चों को जदगोब करके बाप को मार कर कूट कर उस बच्चे को ले जाना। कच्चे के इलाके में डाकुओं की सरकूबी में नाकामी और अमन अमान की खराब सूरत हाल पुलिस की कारकर्दगी पर पहले ही सवालिया निशान थी कि रही सही कसर डाकुओं ने बच्चे को घर से अगवा करके पूरी कर दी, जिससे अवाम में मजीद खौफ हरास फैल गया। मैं पूछता हूँ कि क्या वजीर आला साहब, आपका अपना बच्चा अगवा होता तो आप आराम से बैठे होते? आपको थोड़ा ख्याल होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। हम तमाम लोग टैक्स देते हैं, कारोबारी लोग हैं। वजीर आला सिंध को नोटिस लिए 24 घंटे से जायद गुजर चुके मगर पुलिस ताहाल बच्चे को बाजियाब नहीं करा सकी। ताहम पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं, जल्द कामयाबी मिलेगी। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर।